लव बर्ड की 9 डिफरेंट इकसाम इस दुनिया में पाई जाती हैं जो छोटे और चमकदार पंख वाले होते हैं। अगर आपने भी लव बर्ड्स को घर में रखा है और चाहते हैं कि उससे ब्रीड ली जाए तो इसके लिए आपको बहुत रिसर्च और खुद एतमादी हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लव बर्ड सारी ज़िंदगी एक ही साथी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई पेयर बना लिया तो समझो अब वो साथ में ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। ताहम इनकी अच्छी देखभाल से आपके पास ये ब्रीड भी करेंगे और बच्चों को भी अच्छे तरीके से पालेंगे। लवबर्ड समाजी परिंदे हैं जो अफ्रीका और मिडगास्टर के मकामी हैं। लवबर्ड अपने मालिक के साथ बॉन्ड करने की सलाहियत की वजह से मशहूर पालतू जानवर हैं। अगर आप भी लवबर्ड की ब्रीडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ब्रीडिंग शुरू करने से पहले आपको चंद अहम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मैंने आपके लिए 9 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। 9 पॉइंट बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आप कोई एक पॉइंट भी मिस कर देंगे तो आप लवबर्ड की ब्रीडिंग के दौरान कुछ गलतियां कर देंगे, जिसकी बिना पर आपके परिंदे मर भी सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। नंबर 1, लर्न अबाउट लवबर्ड्स। लवबर्ड्स की ब्रीडिंग उस वक्त मुश्किल का शिकार हो जाती है जब उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है, खासतौर पे जब उन्होंने एग्स ले किए हों। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लवबर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, उनके मेटिंग प्रोसेस के बारे में मुकम्मल तफसील हासिल करें। दूसरे परिंदे और जानवरों की बरअक्स अगर लवबर्ड एक बार पेयर बना लेते हैं और मेट कर देते हैं तो ये वाला प्रोसेस उनका 15 साल तक चल सकता है। और इस बात से भी आगाह हो जाएं कि अगर इनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरा साथी बेतरतीबी रवैये का मुजाहरा कर सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। लवबर्ड अकेला रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करें कि जब बर्ड्स का पेयर लग जाता है तो वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम उनसे ब्रीडिंग हासिल कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल कर लें लवबर्ड्स के बारे में तो फिर आपने फॉलो करना है हमारा दूसरा स्टेप, गेट सप्लाईज टू ब्रीड एंड हाउस लवबर्ड। बहुत से लोग तो मुश्किल का शिकार हो चुके होंगे, यार इस पॉइंट का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। देखिए, लवबर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद आपने इनको एक प्रॉपर केज देना है, एक प्रॉपर होम देना है जिसके अंदर वो ब्रीडिंग कर सकें अच्छी सी। लवबर्ड आमतौर पर जंगल में दरख्तों, चट्टानों या झाड़ियों के सुराखों में रहते हैं। अपने लवबर्ड को ऐसा घर देने के लिए सामान खरीदें जहां वो आराम महसूस करें और कामयाबी से ब्रीडिंग कर सकें। इसके लिए आप उनको 18 बाय 12 बाय 18 का एक अच्छा केज मुहैया कर सकते हैं। ये केज आपको मार्केट से 2.5 बाई 2.5 फुट के हवाले से मिल सकता है। कोशिश करें कि जितना बड़ा केज हो आप खरीद लें, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा केज होगा उतनी ज़्यादा लवबर्ड को फ्लाई मिलेगी। लवबर्ड्स को खुश और मुतहर्रिक रखने के लिए खिलौनों के साथ पिंजरे में मुख्तलिफ साइज़ के पर्चे रखें। हो सके तो लकड़ी से ज़्यादा परहेज़ करें, नहीं तो केज के अंदर एक लकड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पिंजरे में पानी और खाने के बर्तन अलग अलग करके रखें और एक दूसरे से फासले पर रखें। अपने लवबर्ड को सेहतमंद रखने के लिए पिंजरे और बर्तनों को रोज़ाना साफ़ करें। हफ्ते में एक बार पिंजरे को जरासीम से भी पाक करें। अच्छी ब्रीडिंग के लिए हेल्दी और एक्टिव पेयर की शनाख्त करें। इसके बाद आपने हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ चले जाना है, जो कि है फाइंड अ पेयर ऑफ लवबर्ड टू ब्रीड। जो बर्ड आपको हेल्दी और एक्टिव लगेगा उसी को ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करें और चेक करें कि जो बर्ड आप खरीद रहे हैं वो मेल और मेल तो नहीं है, वो फीमेल और फीमेल तो नहीं है। इसके लिए आपको डीएनए की ज़रूरत पड़ सकती है और इसके साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि परिंदों ने 2 से ज़्यादा क्लचों से मिलाप तो नहीं किया हुआ जो उन्हें संगीन बीमारियों का सबब बना सकता है। मेल और फीमेल लवबर्ड में अक्सर एक जैसे नज़र आते हैं, इसलिए आपको जिन्स का तयन करने के लिए अपने परिंदों को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक अच्छे लवबर्ड की तलाश के लिए आपको मंदरजा चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। चेक करें कि जो लवबर्ड आप खरीद रहे हैं उसकी जो बॉडी शेप है वो राउंडेड है। खड़े होने की सलाहियत चेक करें कि वो चल पा रहा है, उड़ पा रहा है अच्छे तरीके से, उसके पर अच्छे तरीके से निकले हुए हैं कि नहीं, परों में से कुछ हिस्सा खाली तो नहीं है, गंजे पर तो नहीं है। गोल सर, चौड़ा और दिलकश चेहरा होना चाहिए। पंजे बिल्कुल बेहतरीन हो, उनके जो नाखून है वो उतरे हुए ना हो, पंजों पर किसी भी किस्म के निशानात ना हो और चोट लगी हुई ना हो। जब आप एक अच्छे पेयर का इंतखाब कर लें तो फिर आपने इनको केज में रखना है और कोशिश करें कि आप यंग लवबर्ड खरीदें। यंग लवबर्ड आपके पास जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं और आपके घर वालों से ज़्यादा डरते भी नहीं हैं। यूँ ही इनकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल हो जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे अवामिल शो करेंगे जिससे आपको मालूम होगा कि इनका एक अच्छा और बेहतरीन पेड़ लग चुका है। जैसा कि एक दूसरे को दाना एक्सचेंज करेंगे, मेल एक्टिव होगा, जो फीमेल है वो भी एक्टिव होगी, दोनों आपस में बैठेंगे एक दूसरे के साथ
उड़ेंगे। ऐसी खसूसियात जाहिर होने के बाद आप समझ जाएंगे आपके पास जो बर्ड है वो एक हेल्दी, एक्टिव और एक अच्छा पेयर है। पेड़ लगने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप उस पेयर के पास किसी दूसरे बर्ड को रखेंगे तो वो जेलस फील करेगा, उसको मारना शुरू कर देगा, उसको जख्मी भी कर सकता है। इसके अलावा वो नेस्टिंग की तैयारी शुरू कर देगा और अपने परों में से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। जब आपको लगे कि आपका बर्ड का पेयर लग चुका है तो आपने उसको हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं। आप उनको सॉफ्ट फूड डेली रूटीन पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो उनकी सीड मिक्स है उनमें से सूरजमुखी, भंग के बीज, कुर्तम वगैरह की तादाद को ज़्यादा बढ़ा दें और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके लवर डेली सीड मिक्स खाते भी हैं कि नहीं। आपने उनको हफ्ते में 2 मरतबा पालक देनी है, 2 मरतबा लहसुन देना है। आप जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और कैल्शियम पाए जाते हैं। जब लवबर्ड मुकम्मल तौर पर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो फीमेल बॉक्स में जाना शुरू कर देती है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपना पहला एग ले करती है और 3 दिन के बाद अपनी एग्स की क्वांटिटी को बढ़ाती रहती है। आप रोज़ाना सुबह के वक्त उनके बॉक्स को चेक कर सकते हैं कि फीमेल ने एग ले किया है कि नहीं। तकरीबन 25 दिन बाद अंडों में से बच्चा निकल आता है। जिन अंडों में से बच्चे नहीं निकले समझ जाएंगे वो अंडे इनफर्टाइल हैं। आप चाहें तो तकरीबन 30 दिन के बाद उन तमाम एग्स को वेस्ट भी कर सकते हैं और जो बच्चे बॉक्स के अंदर मौजूद हैं उनको वहीं रहने दें। जब बच्चे अच्छी तरीके से बड़े होना शुरू हो जाएं आप उनको डेली रूटीन पे सॉफ्ट फूड और नरम खुराकें प्रोवाइड करें, जिनके अंदर गंदम, काले चने, हरे मूंग की दाल, उबले हुए चावल शामिल हैं। जब आप इनको ये डेली रूटीन पर प्रोवाइड करेंगे आपके चिक्स हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। उनकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी। तो ये थे वो 9 पॉइंट जिनके ऊपर अमल कर कर आप अपने लवर से एक अच्छी और बेहतरीन ब्रीडिंग हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल आरजे बर्ड्स केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी ब्रीडिंग के हवाले से। अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई राना चंसिप को दे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।